हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। अगर आप जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने लिस्ट, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट कवर किया था और साथ ही हमने थोड़ा बहुत आइटरेटर के बारे में भी देखा था। आज हम आइटरेटर को डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल एंड प्रॉपर कोडिंग। अभी हम देखते हैं कि हमें आइटरेटर क्यों लेके आना पड़ा, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी आइटरेटर के आने के पहले। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे इंटेलिजे ओपन करके, इसको हम नाम देंगे आइटरेटर डेमो। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि कलेक्शन के एलिमेंट्स को हम कैसे ड्राइवर्स करें। एक ऑप्शन है फॉर लूप, जैसे कि हमने लिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, I is greater than num dot size and then I plus plus। हमने यहाँ पे बनाया एक लिस्ट इंटीजर num is equal to न्यू एरे लिस्ट में लिया हमने एरे लिस्ट। अभी यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेते हैं java.util.start ताकि सारी मेथड्स जो है सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाए। अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे num डॉट ऐड, मैंने ऐड किया 12 को, देन num डॉट ऐड 13, देन num डॉट ऐड 45 एंड देन num डॉट ऐड 90। ठीक है, अभी यहाँ पर प्राइस में ये भी आएगा ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी अगर इसको हमें प्रिंट कराना है, ट्रैवर्स कराना है, तो हम सिंपल लिख देंगे num डॉट गेट आई। एक ये तरीका था। उसके अलावा हम क्या कर सकते थे, हम यूज़ कर सकते थे फॉर ईच लूप का। फॉर ईच इंटीजर नंबर इन नम, क्या प्रिंट कराना है हमें प्रिंट कराना है नंबर को। एक ये तरीका था। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स बेस्ड लूप जो होता है वो लिंक लिस्ट के लिए स्लो होता है। अभी तो हमने यहाँ पे एरे लिस्ट लिया है, लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पर लिंक लिस्ट लेते हैं तो इसके लिए क्या होता है, ये स्लो होता है। इंडेक्स बेस्ड लूप जो होता है वो स्लो होता है। और सेकेंड थिंग इज फॉर ईच लूप में, ये वाले लूप में रिमूव मेथड जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। साथ ही कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइटरेटर इंट्रोड्यूस हुआ। अभी हम देखेंगे आइटरेटर क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, साथ ही इसका सिंटैक्स भी देखेंगे। आइटरेटर जो है वो एक इंटरफेस है जो हमें कलेक्शन के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करने देता है। आइटरेटर प्रेजेंट होता है java.util.iterator में। इसको हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ हम डालते हैं आइटरेटर। ये हमने खोली ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे हमें दिया है आइटरेटर जो है वो एक इंटरफेस है, ये java.util पैकेज के अंदर आता है। An iterator over a collection, iterator takes the place of enumeration in the Java collection framework. Iterator differ from enumerations in two ways. Iterator allow the caller to remove elements from the underlying collection during the iteration with well-defined semantics. Methods name has been improved. Iterator जो है वो एक जेनेरिक इंटरफेस है जिसमें हम आइटरेटर लिखते हैं। यहाँ पे ई का मतलब है कि एलिमेंट का जो टाइप है वो आइटरेटर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें आइटरेटर तो इसका मतलब है आइटरेटर इंटीजर टाइप के एलिमेंट को रिटर्न करेगा। आइटरेटर के कुछ सब इंटरफेस भी होते हैं जैसे लिस्ट आइटरेटर और प्रिमिटिव आइटरेटर। अभी बिगिनर्स के लिए सिर्फ आइटरेटर और लिस्ट आइटरेटर समझना काफी है। आइटरेटर ने इनमरेशन को रिप्लेस किया है जो पहले जावा के ओल्डर वर्जन में यूज होता था। आइटरेटर बेटर है क्योंकि ये हमें आइटरेशन के टाइम पर एलिमेंट को रिमूव करने की फैसिलिटी देता है। इनमरेशन में मेथड्स थी हैज मोर एलिमेंट्स और नेक्स्ट एलिमेंट, जबकि आइटरेटर में हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट यूज करते हैं जो ज्यादा रीडेबल है। आइटरेटर जो है वो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। इसका मतलब ये कि लिस्ट, सेट और क्यू सभी के साथ पे काम करता है। तो जब हम किसी भी कलेक्शन को वन बाय वन ट्राइवर्स करते हैं तो हम आइटरेटर का यूज करते हैं।
यहाँ पे सारी मेथड्स दी हुई है आइट्रेटर की। सबसे पहली मेथड है फॉर ईच रिमेनिंग। ये काय के लिए होती है? परफॉर्म करती है द गिवन एक्शंस फॉर ईच रिमेनिंग एलिमेंट अंटिल ऑल एलिमेंट्स हैव बीन प्रोसेस्ड और द एक्शन थ्रोज एक्सेप्शन। ये वर्क करती है रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए। जब तक सारे एलिमेंट्स प्रोसेस ना हो तब तक ये वर्क करती है, और जब तक कोई एक्शन जो है वो थ्रो ना करे एक्सेप्शन, तब तक काम करती है ये। उसके बाद में आती है हैज़ नेक्स्ट। ये रिटर्न करती है ट्रू इफ द आइट्रेशन हैज मोर एलिमेंट। एंड देन आती है नेक्स्ट, रिटर्न करती है नेक्स्ट एलिमेंट इन द आइट्रेशन, और फिर रिमूव आती है। अब इन सभी को हम देखेंगे वन बाय वन। हमें आइट्रेटर डायरेक्टली क्रिएट नहीं करना होता है, आइट्रेटर हमें कलेक्शन से मिलता है। हम कैसे बनाएंगे आइट्रेटर? हम यहाँ पे लिखेंगे आइट्रेटर, हम बना रहे हैं इंटीजर टाइप का। ITR इज इक्वल टू नम डॉट आइट्रेटर। आइट्रेटर जो है उस 3 मेथड्स होती है जो कि हमने अभी देखा, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। सबसे ज़्यादा यही तीनों यूज़ होती हैं। सबसे पहले आती है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट जो है वो चेक करता है कि नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो ट्रू करेगा, नहीं है तो फॉल्स। उसके बाद में आती है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट नहीं हुआ तो एक्सेप्शन थ्रो करता है। थर्ड आती है रिमूव। रिमूव जो है वो करंट एलिमेंट को सेफली रिमूव करता है। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल, जब तक ITR के पास में नेक्स्ट वैल्यू रहे तब तक आपको इस लूप को चलाना है। क्या करना है आपको? इंट नंबर इज इक्वल टू ITR डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट एलिमेंट्स को रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, और हैज नेक्स्ट जो है वो चेक कर रहा है कि नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं। देन हम प्रिंट कराएंगे नंबर को। इसको हम कराते हैं प्रिंट। ये हमने देख लिया कि हम हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ होता है हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो हमारे सारे नंबर प्रिंट हो गए। अभी अगर हमें कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ नंबर इक्वल टू हो 90 के। तो क्या करना है आपको? ITR डॉट रिमूव। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर को तो हमें इसमें 90 भी मिलेगा। इसको मैं रन कराऊंगी, यहाँ पे हमें 90 भी मिल रहा है। 90 क्यों मिल रहा है? हमने तो 90 को रिमूव कर दिया था। इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ? नेक्स्ट ने 12 दिया और प्रिंट कराया, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ क्योंकि 12 जो है वो 90 के इक्वल नहीं है। सेकेंड आइट्रेशन में भी यही हुआ, नेक्स्ट ने 13 दिया, प्रिंट कराया 13 को और कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। थर्ड में भी 45 दिया एंड 45 प्रिंट हो गया, 45 भी रिमूव नहीं हुआ। और फोर्थ आइट्रेशन में क्या हुआ? नेक्स्ट ने दिया 90 और 90 प्रिंट हो गया। उसके बाद में हमने रिमूव लगाया तो तब तक 90 जो है वो रिमूव नहीं हुआ था लिस्ट से। आइट्रेटर जो है वो रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को जो कि रिटर्न किया है नेक्स्ट ने। आइट्रेटर क्या करता है? नेक्स्ट ने जो एलिमेंट दिया उसको पहले यूज करेगा, उसके बाद में उसको रिमूव करता है। तो अगर यहाँ पर हम लगा देंगे कंटिन्यू, इसके बाद में तो ये सबसे पहले रिमूव करेगा और प्रिंटिंग स्किप कर देगा। और अगर अब इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे तो अभी 90 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे 90 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आइट्रेटर जो है पहले एलिमेंट देता है, प्रिंट होता है, फिर रिमूव होता है, और यहाँ पे हमने उसको स्किप करा दिया। आइट्रेटर लिंक लिस्ट के साथ भी सेम तरीके से काम करता है और एरे लिस्ट के साथ भी ऐसे ही काम करता है। हम चाहे उसको चेंज करके यहाँ पे हम एरे लिस्ट पे लिख सकते हैं। दोनों के साथ सेम ही काम करता है। इसको रन करेंगे तो भी सेम आउटपुट मिलेगा हमें। अभी भी सारी मेथड्स आइट्रेटर की वो काम कर रही हैं। आइट्रेटर लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट दोनों के साथ में सेम ही काम करता है। आइट्रेटर के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, जैसे कि आइट्रेटर जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। इसमें बैकवर्ड ट्राइवर्सल नहीं होता है, इसमें ऐड नहीं कर सकते आप, एलिमेंट्स को सेट नहीं कर सकते, इंडेक्स का आइडिया नहीं होता है। इसी लिमिटेशन को सॉल्व करता है लिस्ट आइट्रेटर। लिस्ट आइट्रेटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेन डिफरेंस जो होता है फॉर ईच लूप में और आइट्रेटर में वो ये होता है कि आइट्रेटर जो है वो रिमूव कर देता है एलिमेंट्स को, लेकिन फॉर ईच में रिमूव का ऑप्शन नहीं होता है। हम फॉर ईच लूप में एलिमेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते, बाकी दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। आइट्रेटर सेफ होता है और फॉर ईच के साथ में रिस्क भी होता है। अब कुछ इंटरव्यू के पॉइंट्स आते हैं कि आइट्रेटर जो है वो क्लास है कि इंटरफेस है, तो आइट्रेटर जो है वो इंटरफेस है। रिमूव जो है वो सेफ है आइट्रेटर में। आइट्रेटर जो है वो यूनिवर्सल है, उसको हम लिस्ट, सेट और क्यू तीनों के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं।
और ये इसका बिहेवियर जो है वो फेल फास्ट है। अब जब आप आइटरेटर समझ ही गए हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट आइटरेटर को, जो आइटरेटर का एडवांस वर्जन है जिसमें फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड ट्राइवर्सल पॉसिबल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।